जय जय श्री राधे श्याम। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं और मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। और जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, एक छोटी सी कहानी है। मैं निवेदन करूंगा कि इस कथा को आप पूरा श्रवण करें। पूरा श्रवण करने से ही आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब हम चलते हैं कथा की ओर। आज की कथा है एक साधु महाराज की। साथियों, एक गांव में कुछ दूरी पर एक महात्मा जी एक कुटी बना करके वहां निवास करते थे और वह जगह बहुत ही एकांत थी। वहां बहुत ही अच्छे पेड़ पौधे, खुशबूदार फूल इत्यादि वहां उन्होंने बगीचे के चारों तरफ लगा रखे थे। और वहां जो भी व्यक्ति वहां पहुंचता था वो इतना प्रसन्न होता था क्योंकि वहां फूलों की सुगंध और एकांतवास, अच्छी छाया उन्हें मिलती थी। तो वहां महात्मा जी के पास एक व्यक्ति नित्य प्रतिदिन वह वहां महात्मा जी की सेवा में पहुंचता था और वह उनकी खूब सेवा करता था। साथियों, वह उन्हें कुटिया की सफाई करता था और महात्मा जी के पैर दबाता था और महात्मा जी के लिए भोजन की व्यवस्था भी वही व्यक्ति करता था। ऐसे ही काफी दिन बीत गए। एक दिन महात्मा जी ने उस आदमी से पूछा, तुम रोज इधर आते हो और मेरी सेवा करते हो, इसके बदले में मैं तुम क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा, महाराज, मुझे सेवा के बदले कुछ उपदेश दे दीजिए जिससे कि मेरा जीवन सुधर जाए। यह सुनकर महात्मा जी ने कहा कि तुम काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, ये 5 चीजों को त्याग दो, इससे तुम्हारा जीवन सुधर सकता है। यह सुनकर वह आदमी बोला कि गुरुजी, मेरे में क्रोध तो है ही नहीं, मैं क्रोध तो जानता ही नहीं हूं। कैसा क्रोध होता है? मैं कभी किसी पर क्रोध ही नहीं करता। महात्मा जी ने उस समय तो कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु महात्मा जी ने सोचा कि इस बात की वह परीक्षा अवश्य लेंगे। उन्होंने उस आदमी से कहा कि वे तुम्हारे यहां भोजन करना चाहते हैं। यह सुनकर वह आदमी दूसरे दिन उन साधु महाराज जी को भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया। इस बहाने महात्मा जी उसका घर देख आए। इस बात को काफी दिन बीत गए और वह व्यक्ति रोजाना आश्रम में महात्मा जी की कुटिया पर आता है और उनकी सेवा में लगा रहता है। महात्मा जी एक दिन सुबह उठ करके पहले ही
उस आदमी के घर चल दिए। वह ऐसे समय पर गए जब वह आदमी उनकी कुटिया की तरफ आता था और वह गुरुजी उसके घर पहुंच गए और उन्होंने उसकी पत्नी से कहा कि आज तुम अपने पति के भोजन में सुबह को नमक बिल्कुल भी मत डालना और शाम को उसके भोजन में नमक ज्यादा डाल देना, जिससे का उसका खाना खारा हो जाए। और मैं इस कोठरी में बैठा सब कुछ देखूंगा कि वह क्या करता है। जब महात्मा जी ने इस आदमी के यहां आए तो वह महात्मा जी की कुटी पर पहुंच गया उस समय वो। और जब महात्मा जी को उस कुटी पर उसने नहीं देखा तो उसने सोचा कि वह कहीं बाहर गए होंगे और उसने नियमानुसार नित्य प्रतिदिन की तरह कुटी की सफाई की और बगीचे में पानी लगाया और फिर अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर जब वह आदमी भोजन करने बैठा तो उसने पाया कि भोजन में नमक बिल्कुल नहीं है। यह देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने अपनी पत्नी को खूब डांटा। फिर थोड़ी देर में उसने भोजन में ऊपर से नमक डाल लिया और खाना खा लिया। जब वह रात के समय फिर वह भोजन करने के लिए बैठा तो खाने में दुगना नमक पाकर वह आग बबूला हो गया और उसके गुस्से की कोई सीमा न रही और वह अपनी पत्नी को डांटने लगा। जब वह पत्नी को डांट रहा था उसी समय पीछे से महात्मा जी उसकी कोठरी में से निकल करके उसके पास पहुंच गए और महात्मा जी ने उससे कहा, वाह पुत्र वाह बेटे, तुम तो कहते थे मैं कभी गुस्सा होता ही नहीं, अब कैसे हो रहे हो। इस पर आदमी ने बताया कि वह गुस्सा नहीं होता है, परंतु आज भोजन में एक बार नमक ही नहीं डाला सुबह और दूसरी बार में दुगना नमक डाल दिया, इससे मुझे गुस्सा आ गया। इस पर महात्मा जी ने उसको सारी बात बताई और फिर उन्होंने कहा कि यदि गुस्सा होने का संयोग हो और तुम गुस्सा न हो तो तुम यह नहीं कर सकते कि तुम में क्रोध नहीं है, परंतु यदि गुस्सा होने का कारण हो और तुम क्रोध न करो तो यह कहा जा सकता है कि तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं है। तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे अंदर क्रोध भरा हुआ है, तुम्हें अपने क्रोध को निकालना होगा। यह बात सुनकर वह आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और गुरुजी के चरणों में पड़ गया और गुरुजी से क्षमा मांगने लगा कि हे गुरुदेव, मैंने गलती की है, मुझे क्षमा कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, आगे से ध्यान रखना, तुम्हें इस क्रोध को बिल्कुल खत्म कर देना। और गुरुजी उसके घर से अपनी कुटिया की ओर चले गए। साथियों, अगर आपको ये मेरी कहानी ज्ञानवर्धक आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे वीडियो को लाइक व अपने इष्ट मित्रों में
मेरे चैनल को शेयर भी कर दिया करें। कल फिर हम इसी तरह एक नई कहानी के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।